हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वैगन टेल्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी गाड़ियों की जो है तो 10 लाख के नीचे, लेकिन उनकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से वो मोस्ट सेफेस्ट कार्स ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आती हैं। मैंने जो ये 8 गाड़ियों की लिस्ट बनाई है वो इनके क्रैश टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई है, जो कि ग्लोबल एनकैप ने किए हैं। ठीक है, अब ग्लोबल एनकैप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसी एजेंसी है जो कि गाड़ियों का क्रैश टेस्ट करती है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मेनली ये फ्रंट क्रैश टेस्ट ही करती है, मतलब फ्रंट इम्पैक्ट ही चेक किया जाता है। ठीक है, और क्या है कि हर कंट्री का अलग अलग एनकैप होता है, मींस न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए यूरो एनकैप है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए एशियन एनकैप है। इंडिया का वैसे ऐसे कोई एनकैप है नहीं है, लेकिन ग्लोबल एनकैप एक ऐसी एजेंसी है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई कार्स के ऊपर अपना क्रैश टेस्ट करती है। अब होता क्या है कि या तो कंपनी खुद इनको अपनी गाड़ी प्रोवाइड करवाए, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई हमारी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और वो खुद बोल देते हैं जाके कि लीजिए हमारी गाड़ी पे क्रैश टेस्ट कीजिए और इसका रेटिंग दीजिए आप। या फिर ये कोई भी रैंडमली अपनी मर्जी से गाड़ियाँ पिक कर लेते हैं। ये इंडियन में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है गाड़ियों की, उनकी क्रैश टेस्ट करते हैं, और अफ्रीका में जो होती हैं उनका भी क्रैश टेस्ट ये कंपनी करती है, ग्लोबल एनकैप। और अभी रहता क्या है इनका कि ये क्रैश टेस्ट की रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिपेंड करता है कि गाड़ी में आपके सेफ्टी फीचर्स क्या कुछ हैं। लाइक एबीएस है, ईबीडी है, एबीएस 4 चैनल है, और ईएसपी है या नहीं है, गाड़ी में एयरबैग्स हैं या नहीं है, मींस कंप्यूटराइज्ड सेफ्टी फीचर्स कितने हैं गाड़ी में। ठीक है, उसके बाद आइसोफिक्स सीट्स हैं या नहीं है, गाड़ी की इंजीनियरिंग कैसी है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के क्रैश टेस्ट किया जाता है, और फिर जो स्कोर निकल के आता है उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दी जाती है। अब स्कोर कैसे निकलता है? फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर 10 से 15 के बीच में इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अगर 4 स्टार देना है तो 10 से 15 के बीच में दे दिया इन्होंने। अब किसी गाड़ी का 11 स्कोर किया, उसको भी 4 स्टार मिल गया। अब किसी गाड़ी ने 15 स्कोर किया, उसको भी 4 स्टार मिल गया। तो मैंने कैसे ये लिस्ट तैयार की है 8 गाड़ियों की, कि जिसको 11 नंबर मिला है तो वो लिस्ट नंबर पे है अपनी लिस्ट में, और जिसको 14 नंबर मिला है तो वो हाईएस्ट पे है, मींस फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग पे है वो चीज़। ठीक है, अब मैंने इस लिस्ट में वही गाड़ियां रखी हैं जिसकी रेटिंग 4 स्टार है या 5 स्टार है, क्योंकि 3 स्टार वाली गाड़ी को भी इतना बढ़िया नहीं माना जाता है, उसकी भी इतनी बिल्ड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं होती है। तो चलिए, बहुत होगी ज्ञान की बातें, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने लिस्ट में क्या कुछ है। ठीक है, तो हमारी लिस्ट में 8th नंबर पे जो गाड़ी है वो है होंडा अमेज। वैसे तो इस गाड़ी को अफ्रीका के लिए टेस्ट किया गया था, लेकिन ये मेड इन इंडिया वेरिएंट ही था जो टेस्ट किया गया था, तो हम इसकी रेटिंग के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इसको जो ग्लोबल एनकैप में रेटिंग मिली है वो है 4 स्टार एडल्ट ऑक्यूपेंसी के लिए और 1 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंसी के लिए। हालांकि जो 1 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंसी रेटिंग है ये वेरी पुअर रेटिंग है, लेकिन जो एडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसका जो स्कोर आया 14, दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर, और 4 स्टार रेटिंग इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। और इसका बॉडी शेल भी स्टेबल पाया गया है। तो अगर आपकी फैमिली में सारे अडल्ट्स हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द होंडा अमेज। और 10 लाख के अंदर इसके पेट्रोल के और डीजल के सारे वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। और मेन जो कंपैरिजन है इसका वो डिज़ायर के साथ ही रहेगा, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी उससे मच बेटर है, उससे मच बेटर आपको इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इसमें, और इसका बॉडी शेल भी बिल्कुल स्टेबल पाया गया है। सो दिस इज़ अबाउट द होंडा अमेज। 7th नंबर पे हमारे पास जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। ब्रेजा की जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग रही है फॉर द एडल्ट ऑक्यूपेंसी वो है 4 स्टार। 4 स्टार इज़ द वेरी गुड रेटिंग, मतलब अच्छी प्रोटेक्शन ये दे पाएगी एडल्ट को, और इसका स्कोर 12.51 है आउट ऑफ 17। और यही चीज़ अगर हम चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में बात करें तो आइसोफिक्स सीट होने के बावजूद भी इसका सिर्फ 2 स्टार ही आया है, 17.93 स्कोर किया है आउट ऑफ 49। तो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि जैसे कि एक 3 साल की डम्मी को बिठाया जाता है चाइल्ड सीट के ऊपर, और एक 1.5 साल की डम्मी को बिठाया जाता है चाइल्ड सीट के ऊपर, और एक को फ्रंट फेसिंग किया जाता है, एक को रियर फेसिंग किया जाता है। तो जैसे कोई इम्पैक्ट होता है, फ्रंट इम्पैक्ट होता है, तो ये चेक किया जाता है कि बच्चे की चेस्ट मूवमेंट कितनी हुई, हेड मूवमेंट कितनी हुई, कितना इम्पैक्ट हुआ हेड पे या चेस्ट पे, फॉरवर्ड मूवमेंट कितनी हुई। तो ये सब चीज़ें को मिला के रेटिंग डिसाइड की जाती है। तो 3 साल के बच्चे को तो ये प्रोटेक्ट कर पा रही है ईजिली, लेकिन एक 1.5 साल के बच्चे के लिए काफ़ी पुअर प्रोटेक्शन है ब्रेजा की। तो ये चीज़ें मिला के जो चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में कहूँगा वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मारुति की गाड़ी ने एक अच्छा स्कोर किया है। 4 स्टार रेटिंग अगेन इज़ अ वेरी गुड रेटिंग, और इसका आपको VXI और LXI वेरिएंट आराम से मिल जाएगा 10 लाख के अंदर। ऑन रोड की बात कर रहा हूँ ये मैं, और इसका बॉडी शेल भी स्टेबल पाया गया है।
इसके बाद लिस्ट में जो 6 नंबर पे गाड़ी है वो थोड़ी चौंका देने वाली है, क्योंकि वो गाड़ी है रेनॉल्ट की ट्राइबर। जी हाँ, ग्लोबल एनकैप ने अभी हाल ही में ट्राइबर के ऊपर क्रैश टेस्ट किया और रिज़ल्ट चौंका देने वाला है। 4 स्टार रेटिंग लेके आई है गाड़ी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना आइसोफिक्स सीट के चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार रेटिंग है ट्राइबर की, 27 स्कोर की आउट ऑफ द 49। तो मतलब काफ़ी सेफ गाड़ी ये प्रूव हुई है। और इस सेगमेंट में ट्राइबर के जो प्राइस सेगमेंट है 5,50,000 से लेके 7,95,000 की रेंज में ये गाड़ी आती है एक्स शोरूम। कोई भी और 7 सीटर इतनी सेफ्टी के साथ नहीं आती है। और जितने में ट्राइबर का टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है उतने में अर्टिगा का बेस वेरिएंट आता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कितनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ये बन जाती है और इतनी सेफ्टी के साथ। उसके बाद जो अपने पास गाड़ी है 5th नंबर पे वो है फॉक्सवैगन की पोलो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब भी पोलो का नाम लिया जाता है तो दिमाग में एक ही चीज़ पहले आती है कि बिल्ड क्वालिटी। और हाँ, ये चीज़ पोलो प्रूव भी करती है, क्योंकि 4 स्टार रेटिंग गाड़ी को मिली हुई है और एडल्ट ऑक्यूपेंसी में, और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 3 स्टार रेटिंग है विदाउट एनी आइसोफिक्स सीट। विदाउट एनी आइसोफिक्स का मतलब क्या रहता है यहाँ पे कि जो चाइल्ड सीट होती है उसको सीट बेल्ट के साथ अटैच कर दिया जाता है और फिर उसकी मूवमेंट को नोटिस किया जाता है। वही चेस्ट क्या है, चेस्ट मूवमेंट कितनी हुई, चेस्ट पे इम्पैक्ट कितना हुआ, हेड मूवमेंट कितनी हुई, उस पर इम्पैक्ट कितना हुआ। तो बिना आइसोफिक्स सीट के भी इसकी 3 स्टार रेटिंग है। और अगर मैं ये कारों की जो मैंने ये लिस्ट बनाई है टॉप 8 की, अगर मैं इसको इंजन वाइज देख रहा होता ना तो पोलो 1st नंबर पे होती, लेकिन ये सेफ्टी वाइज चल रही है तो मैं इसको यहाँ पे 5th नंबर पे रखना चाहूँगा। और इसका अगेन बॉडी शेल जो है वो स्टेबल पाया गया है। और यहाँ पे 10 लाख के अंदर आपको एक GT TSI वेरिएंट को छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट पोलो के आपको विद इन 10 lakhs यहाँ पे मिल जाएंगे। ट्रेंड लाइन, कंफर्ट लाइन, हाई लाइन, तीनों के तीनों मॉडल आपको आसानी से 10 लाख के अंदर अंदर मिल जाएंगे। अपनी लिस्ट में 4th नंबर पे जो है वो है टिगोर और टियागो। दोनों गाड़ियों की सेम रेटिंग है, बहुत ही शानदार रेटिंग है। 4 स्टार रेटिंग इसको मिली है ग्लोबल एनकैप के द्वारा और 12.52 स्कोर किया है इसने गाड़ी ने फॉर द एडल्ट ऑक्यूपेंसी। और 3 स्टार मिला है इसको चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में और स्कोर है 34.15 विच इज़ वेरी गुड स्कोर, और बिना किसी आइसोफिक्स सीट के साथ। तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया गाड़ी है बिल्ड क्वालिटी को लेकर के। अब मैं बात करूं तो अंडर द 10 लाख आराम से कोई भी आप टॉप एंड वेरिएंट लो, कोई भी वेरिएंट ले लो, दोनों गाड़ियों का आराम से आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक प्रीमियम सेडान नहीं देख रहे हो, मतलब एक डिज़ायर के कंपैरिजन की सेडान देख रहे हो, तो टिगोर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। टिगोर हुई, होंडा अमेज हुई, बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं दोनों। और टियागो मीन्स अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक नहीं देख रहे हो, एक नॉर्मल हैचबैक देख रहे हो, तो टियागो से बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी को लेकर के, रीसेल वैल्यू को लेकर के, इंजन क्वालिटी को लेकर के, हर तरफ से गाड़ी बहुत अच्छी है। दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं। बाद जो 3rd नंबर पे गाड़ी है वो है अगेन टाटा की ही, टाटा नेक्सन। नेक्सन के बारे में तो सारे जानते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि ग्लोबल एनकैप में इसने 5 स्टार स्कोर किया है। आउट ऑफ 17 16.06 स्कोर है इसका। और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में आइसोफिक्स सीट के साथ 3 स्टार रेटिंग है गाड़ी की, मतलब 25 स्कोर किया है आउट ऑफ 49। बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है नेक्सॉन की, नो डाउट। और मैं अगर इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो आप मतलब कौन सा वेरिएंट इसका ख़रीद सकते हो, तो XE, XM, XMS तक आप ख़रीद सकते हो पेट्रोल में। अंडर द 10 लाख की बात कर रहा हूँ मैं। XM A80 भी आ जाएगा, ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आ जाएगा इसका 10 लाख के अंदर। ये पेट्रोल वेरिएंट की बात हो गई। अगर मैं डीजल वेरिएंट की बात करूँ तो आप सिर्फ बेस मॉडल ही ले पाओगे 10 लाख के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा, आपका बजट ज़्यादा है तो आप आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 2nd नंबर पे गाड़ी है वो है अगेन टाटा की ही, टाटा एल्ट्रोज। टाटा एल्ट्रोज का जो स्कोर है वो है ग्लोबल एनकैप का 5 स्टार रेटिंग और 16.13 स्कोर किया है इसने आउट ऑफ 17, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है। और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इसने 29 स्कोर किया है आउट ऑफ 49 और 3 स्टार रेटिंग है गाड़ी की विद आइसोफिक्स सीट्स। तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है टाटा एल्ट्रोज की, काफ़ी जगह प्रूव हुई है इसकी बिल्ड क्वालिटी, नो डाउट। और अगर मैं 10 लाख के अंदर इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो सारे वेरिएंट्स एल्ट्रोज के आपको 10 लाख के अंदर ही मिल जाएंगे। ऑन रोड की भी बात की जाए तो इसका मेन कंपैरिजन जो है वो मैं पोलो के साथ ही करूंगा। हालांकि इंजन को लेकर कोई कंपैरिजन नहीं है, बिल्ड क्वालिटी को लेकर के हम कर सकते हैं। प्रीमियम हैचबैक में वो दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे।
तो फर्स्ट नंबर पे अपनी लिस्ट में जो गाड़ी है वो है महिंद्रा की गाड़ी XUV 300। जी हाँ, XUV 300। इसकी जो ग्लोबल एनकैप रेटिंग है वो है 5 स्टार रेटिंग, और इसका जो स्कोर है 16.42 आउट ऑफ 17। मतलब किसी भी गाड़ी ने इतना स्कोर नहीं किया है। और 4 स्टार रेटिंग मिली है इसको चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, और कोई भी जो हमने 8 की 8 गाड़ियाँ बताई उसमें किसी की भी रेटिंग 4 स्टार नहीं है चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। और इसका स्कोर 37.44 है आउट ऑफ 49। और ये जो रेटिंग है इसकी आइसोफिक्स सीट्स के साथ है, लेकिन फिर भी मायने रखता है 4 स्टार रेटिंग। अब मैं यहाँ पे अगर इस सेल्स फिगर की बात करूँ ना, तो XUV 300 उतनी नहीं बिकी जितनी इसको बिकनी चाहिए इसकी क्वालिटी को लेकर के। हालांकि जहाँ क्वालिटी होगी वहाँ पैसा ज़्यादा होगा ही होगा। अब मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो इसका आपको 10 लाख के अंदर पेट्रोल का और डीजल का दोनों का बेस वेरिएंट ही मिल पाएगा ऑन रोड की अगर बात की जाए। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ, एक्स शोरूम आपको W6 का 9.69 लाख के अराउंड पड़ेगा, जो इसका W6 वेरिएंट है पेट्रोल में। गाड़ी महंगी है ज़रूर, लेकिन क्वालिटी है भाई। तो वही चीज़ है, जहाँ क्वालिटी होगी वहाँ पैसा होगा। और शायद कहीं ना कहीं हम ही लैग कर रहे हैं कि हम फीचर्स की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू द क्वालिटी। लेकिन दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए यार। गाइज अभी लास्ट में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। अभी आप लोगों ने ये लिस्ट देख ली, आप लोग कहोगे कि यार सारी ही गाड़ियाँ 5 लाख से 10 लाख के ब्रैकेट में है, 0 to 5 लाख के ब्रैकेट में कोई भी गाड़ी नहीं है। तो एक सिंपल सी चीज़ है यार, जहाँ क्वालिटी मिलेगी आपको वहाँ पैसा आपको ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ कि 0 to 5 लाख के ब्रैकेट में कौन सी गाड़ी आपको नहीं लेनी है। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 0 स्टार रेटिंग है, लेकिन उनका सेल्स फिगर ऐसा है कि मतलब कोई बीट ही नहीं कर सकती उनके सेल्स फिगर को गाड़ियाँ। ऑब्वियसली मारुति सुजुकी की ही बात कर रहा हूँ मैं। पहले नंबर पे एस्प्रेसो गाड़ी, मतलब इतनी खतरनाक बिक रही है ये गाड़ी, और इसकी रेटिंग है 0 स्टार। जी हाँ, एनकैप ने इसके ऊपर टेस्ट किया था, 0 स्टार रेटिंग है इसकी। और एल्टो 800 0 स्टार रेटिंग, और सेल्स फिगर ऐसा कुछ नहीं, कोई गाड़ी नहीं बीट कर सकती। तीसरी है मारुति सुजुकी सिलेरियो, इतनी ज़्यादा इनकी सेल्स है और 0 स्टार रेटिंग के साथ ये गाड़ियाँ आती हैं। इंडिया में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि गाड़ी को मार्केट में उतारने से पहले इन पर क्रैश टेस्ट तो किया जाए एटलीस्ट। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मोटिव यही है आप लोगों को अवेयर करना कि ये गाड़ियों की भाई 0 स्टार रेटिंग है। तो आप लोग ध्यान रखें इन गाड़ियों को लेने से पहले। इनकी बजाय मैं थोड़ी सी और यहाँ पे आपको पर्सनल राय देना चाहता हूँ एक, कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हो 0 to 5 लाख के ब्रैकेट में, या तो थोड़ी देर और रुक जाओ, अपनी सेविंग को और इंक्रीज कर लो, टियागो ले लो एटलीस्ट। अगर 4 लाख रुपए आप एस्प्रेसो पे लगा रहे हो तो 5 लाख एक्स शोरूम से आपकी टियागो शुरू हो जाती है। थोड़ी सी सेविंग और करके आप मतलब अपना या तो बजट बढ़ा लीजिए, या फिर एटलीस्ट 2 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी ले लो। सेंट्रो आ रही है, वैगनआर आ रही है, इनकी कम से कम 2 स्टार तो है, हालांकि सेफ्टी उसमें भी नहीं है, लेकिन 0 स्टार से तो बेटर है कि 2 स्टार रेटिंग तो है उनकी। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अभी एक चीज़ और है कि आप लोग कहोगे यार स्कोडा रैपिड वगैरह नहीं डाली इसमें। स्कोडा रैपिड के ऊपर क्या ग्लोबल एनकैप टेस्ट नहीं हुआ था तो इसलिए नहीं डाली। हालांकि रैपिड गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, उसके ऊपर बिल्ड क्वालिटी की कोई क्रैश टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे पोलो की है वैसे ही रैपिड की है, तो नो डाउट रैपिड की टेस्ट के लिए। और जो गाड़ियां हैं अच्छी गाड़ियां हैं 10 से 15 के बीच में, वो भी मैं बता देता हूँ हल्का फुल्का आपको। महिंद्रा मराजो है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। महिंद्रा थार है, बहुत अच्छी गाड़ी है। 4 स्टार 5 स्टार वाली गाड़ियाँ हैं ये दोनों, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए वैगन टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।